में तो ब्राह्मणों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है, न हुकूमत न रहनुमा, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। दिक्कत तो होती है जीवन में हर किसी के भी। अगर थोड़ा सा काम एक और कर देती कि 15 मिनट के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर घुमा के, अगर थोड़े से फूल जैसे योगी अगर एक कांवड़ वालों पर नशेड़ियों पर अगर फूल बरसा सकते हैं तो तुम अपने समाज में। हम लोग गांव से आए हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मैं इंग्लिश LLB हूँ। 4 बजे आया हूँ, 4 बजे योगी सरकार ने इसकी लाइट काट दी है, हम लोग अंधेरे में हैं। और आएंगे उस दिन ये कच्चा-कच फिर से भर देंगे। जय भीम। ये बात 100% सही है। मैं भी यहाँ पे आ गया था, 4 बजे के पहले आ गया था। 3 बजे से ये बात बिल्कुल सच है। ब्राह्मण का वहाँ बहिष्कार बीजेपी ने कर दिया है तो सी डिक्टेटर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं। ये तस्वीर देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या माहौल है। आज 14 अप्रैल के मौके पर बीएसपी चीफ ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कहा जा रहा था कि वो यहां पर पहुंचेंगी, नहीं आई हैं, तो लोग क्या सोच रहे हैं इसे आज हम दिखाने बताने की कोशिश करेंगे। एटा ये बताओ, बहन जी नहीं आई तो आना चाहिए कि नहीं, बताओ। नहीं आना चाहिए, वैसे आना चाहिए, मगर हम लोग तो खुद यहाँ पे सेलिब्रेशन करने आए जन्मदिन को। आइए, आप उनके कहने पे आए हो, आप खुद आए हो? नहीं, हम तो खुद आए अपना सेलिब्रेशन करने, खुद आए हो। हमारे महापुरुष हैं आती तब क्या होता तो और ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। आप बताओ भैया, बहन जी नहीं आई, क्या निराशा हुई? नहीं, कोई वो नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई निराशा चेहरे से तो दिख रहा है निराशा। अरे नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। अरे नहीं, अभी पैदल चल के आए। ठीक है। इस पार्क में पहली बार आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 456 जाति पर, 456 की जाति पर बहुजन समाज पार्टी। हमारा नेता कैसा हो, अब वो उनकी सोच है। वो हम लोग आए, हम लोग आस्था है, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए हम लोग आए। आप बताओ भाई, बहन जी नहीं आई? बहन कुमारी मायावती जी के आगे सब फीके हैं। ठीक है ना, सब फीके हैं उनके आगे। तो भर जाता ना पार्क। वो तो बात ठीक है, उनके अंदर कुछ ऐसी वो होगी। तो वैसे पिछली रैली में वो आई थी। ये तो और अच्छा लगता है, ये मैं पूछ हाँ, ये बहन जी की चीज़ एक ठीक है, आवाज़ आती तो और बढ़िया लगता, कुर्बान होने के लिए तैयार। लेकिन हम उनसे नाराज नहीं है। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। बताइए, बहुत मुश्किल से आए हैं आप। दिक्कत तो होती है जीवन में हर किसी के भी। नहीं, आपके जीवन में दिक्कत क्या है अभी? हमको तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? हमको बाबा साहब से मिलती है, साहब काशीराम से मिलती है, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती से मिलती है। बहन जी को देखने आप भी आए थे? हाँ, 9 अक्टूबर को भी आए थे मैं, और 6 दिसंबर को नोएडा गए थे। कह रहा हूँ बहन जी तो नहीं आई हैं आज। नहीं, कोई बात नहीं है, हम सबके साथ हैं। वो नहीं आती तो नज़ारा अच्छा होता। वो आती तो इस फील्ड में भीड़ का संभालना मुश्किल पड़ जाता है। थोड़ा खाली खाली लग रहा है। हाँ, भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि वो आएँ, आप भी उम्मीद कर रहे थे? उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, वो पर्सनल डिसीजन होगा, क्योंकि हर गांव, शहर, गली गली, चौराहों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्हें भी पता है कि लोगों को उन्होंने पैसा खर्च किया है और अपने समाज को जगाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं निकलता। वो लोगों का भीड़ इकट्ठा करें, यहाँ पे आप जा रहे हो? यहाँ वो हर शहर, हर गांव में मना रहे हैं लोग। तो बहन जी ने कुछ डिसीजन पर्सनल लिए होंगे, इस वजह से नहीं आ सकी। क्या बहन जी ने जो फैसला लिया ठीक है, नहीं आई? ठीक, राइट किया, सही किया, नहीं आई? सही किया होगा बहन जी ने जो। सही क्या आई, नहीं आई? आना चाहिए था बहन जी, थोड़ा उत्सव कुछ अलग रहता है बहन जी के आने पर। आप बताओ, सही? बहन जी का डिसीजन सर्वोपरि। भीड़ जो है आ रही है, जा रही, पार्क खाली नहीं। बहन जी होती तो आराम से लोग बैठते उनको देखने के लिए। लाख लोग आते? बहन जी आती तो कम से कम तो 20 लाख से ऊपर लोग आते, क्योंकि इस समय हमारा पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर लगा हुआ है। और पहले ऐसा होता था कि हमारे 12 मंडल जो आए हैं वो बसपा ही समर्थक है। बसपा बिल्कुल बसपा के ही, कट्टर बसपा ही। एक वोट इधर उधर नहीं जा सकता, एक वोट नहीं जा सकता। एक ही जंग, मरते दम तक बीएसपी के संग। अच्छा, सब सही है, मामला ठीक ठाक है। और क्या, कहाँ से आ गया? मैं रामपुर से। कह रहा हूँ, क्या लगता है पार्क खाली है अभी?
पार्क हाँ बहुत आती तो भर जाता, बहुत भर जाता, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। बसपा का कोई पछाड़ने वाला नहीं है आज के डेट जी, नहीं। आज ऐलान हो गया। तो बताओ आप बताओ कहाँ से? आप बोलो। हम ये सोच कर नहीं आए, हम ये देख के आए कि हमारी बहन जी ने क्या बनाया लखनऊ के अंदर। ठीक है जी, हमें इसको देख के, पार्क को देख के हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन जी ने एक पार्क घूमने के लिए अच्छा सा पार्क बनाया। बहन जी ने तो बनाया, आप लोग क्या कर रहे हो बहन जी के लिए? बहन जी के लिए हम तो वोट सोट देंगे, तन मन से साथ है बहन जी के लिए। नहीं आएंगे तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हम बहन जी के साथ हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि बहन जी यहाँ आएंगी नहीं आएंगी। सवाल ये है कि जो कोने कोने से देश के जनता आई है उसको बहन जी से आस्था है और बहन जी की विचारधारा में आस्था है और नीले झंडा हाथी निशान में आस्था है, ये बात है। नहीं तो बसपा 2007 का इतिहास फिर 27 में दोहराने जा रही है। कैसे बहन जी नहीं आएंगी तो कैसे? बहन जी नहीं आएंगी तो बहन जी का वोटर कहीं नहीं जा रहा है। बहन जी का वोटर बहन जी के साथ है। हमारी आस्था है, बाबा साहब को हम भगवान मानते हैं। सब अपने तीर्थ धाम जाते हैं, हम अपने तीर्थ धाम आए हैं। हम गाजीपुर जनपद विधानसभा जहुराबाद से आए हैं। जिस जिले से हम चलते हैं। छोटा सा सवाल था। हाँ जी, कि बहन जी नहीं आई तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। बहन जी के आने का कोई प्रभाव नहीं है, चुनाव नहीं है जी। क्या बहन जी आती तो आपको अच्छा लगता? सुनिए, बहन जी आती तो और अच्छा लगता, लेकिन बहन जी नहीं आई तभी अच्छा है हमको। बहन जी ने ये कह दिया था कि अगर हम लोग अगर यहाँ संता उनके पूजा करेंगे ना तो भीड़ नहीं बनेगी, इसलिए बहन जी नहीं आई है। ऐसा कुछ नहीं है, नई बात सुनो। अगर बहन जी अगर आती, मैं ये नहीं कह रहा बहन जी नहीं आई, बहन जी अगर आती, जो जनसमूह इधर उधर घूम रहा है वो आपको यहाँ भरा हुआ दिखाई देता। अभी केवल पब्लिक घूम रही है इधर उधर, दर्शन कर रही है केवल पब्लिक, अभी भी बहुत है। कह रहा हूँ थोड़े से लोग क्या मायूस हैं अभी? नहीं बिल्कुल मायूस नहीं। हाँ, अगर थोड़ा सा काम एक और कर देती कि 15 मिनट के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर घुमा के अगर थोड़े से फूल, जैसे योगी अगर एक कांवड़ वालों पर नशेड़ियों पर अगर फूल बरसा सकते हैं तो तुम अपने समाज में अपने भक्तों के लिए काम कर देती तो शायद ये समाज हो जाता। हमारी बहन जी दिखावा ये जो है नहीं करती है। दिखावा नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें कोई दिखावा नहीं है। ये दिखा भाई साहब दिखेगा, बहन जी संविधान के स्तर पर विश्वास रखती है, दिखेगा तब बिकेगा। काम करती है। नहीं, दिखेगा तब बिकेगा, दिखेगा तब बिकेगा। अगर ये अगर कम हो जाता तो हौसला ही समाज का कुछ अलग होता और शायद इस लखनऊ की जनता का कुछ नहीं फैसला अलग होता। और भीड़ हुई थी, माहौल बना हुआ है, माहौल अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा माहौल नहीं, सिर्फ इतना बहन जी आ जाती वहाँ खड़ी होती, पब्लिक मैदान में होती, आ जाती अभी रोड पे। हमारी जिंदा देवी, हमारे बहुजन समाज की जिंदा देवी आदर्श नेता है। तो सत्ता में भी आना चाहिए ना। हाँ, सत्ता में भी आएंगी। दर्शन नहीं करोगे जिंदा देवी का? दर्शन करेंगे, सत्ता में भी आएंगी। अगर बहन जी या हमारा जो भी नेता, बहुजन समाज पार्टी का जो भी कार्यकर्ता या नेता जो भी चुनाव में खड़ा हो रहा है, उसको जरूरी ये नहीं है। मानवर साहब ने बोला था कि वो चुनाव के टाइम आपके दरवाजे पे आए। मानवर साहब ने कहा था कि अगर उसका बैलेट पेपर आपके घर के बाहर चिपक गया है तो आप ये समझिएगा मानवर साहब खुद चलकर आपके दरवाजे पे आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहन जी अगर नहीं आए तो उनकी आस्था कमजोर होगी या बहन जी से उनको। आप समझ नहीं रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जी कमजोर हो गई, आती तो क्या और अच्छा लगता? हाँ, अच्छा लगता, लेकिन आपकी बात सही है। बहन जी आए या ना आए, हाँ सुनिए, अच्छा लगता है तो बताओगे ना। हम नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो, हमारा जन्म पार्टी में ही हुआ है, हमारा ब्लड ही पार्टी में है। चाहते हो कि बसपा जैसे प्रदर्शन कर रही है वैसे करती रहे? नहीं, बहुत करेगी। देखिए सुनिए, कैसे करेगी? अरे सुनिए, हम लोग गांव से आए हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मैं इंग्लिश LLB हूँ। 4 बजे आया हूँ, 4 बजे। योगी सरकार ने इसकी लाइट काट दी है, हम लोग अंधेरे में हैं। रात में लाइट ही नहीं है, नहीं है लाइट। 4 बजे से 1 मिनट लाइट नहीं है, कुछ नहीं। सुनिए, आप लाइट काट दी है और योगी ढोसला कर रहे हैं। ये हम सच्चा हितैषी जो है वो केवल बहुजन समाज पार्टी है और केवल बस बिल्कुल सही है। 4 बजे, अरे 4 बजे से जी सही है, ये बात 100% सही है। मैं भी यहाँ पे आ गया था, 4 बजे के पहले आ गया था। 3 बजे से ये बात बिल्कुल सच है। कभी ऐसा होता था 4 बजे लाइट कट जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मिनट, वो हम लोगों का मनोबल डाउन करने के लिए उन्होंने लाइट काटी है। हम लोगों के अंदर वो पावर है कि बसपा गवर्नमेंट इस बार 110% आएगी। पहले उन्हें लगड़ा करेंगे बीजेपी को और तब हम सरकार बनाएंगे।
कैसे लंगड़ा करेंगे हम। बैसाखी हमारे पास होगी, हम 1.5-200 सीटें लेके आएंगे, तब हम उनको बताएंगे। ये दिखावा हम ये दिखावा कर रहे हैं। काशी, एक मिनट, काशी राम जी का जन्म स्थली, ये जो पार्क बना हुआ है मतलब अम्बेडकर जी का, ठीक है, यहाँ लाइट कई दिन से कटी हुई थी। हम 4 बजे देखे थे, लाइट ही नहीं थी, और चारों तरफ लाइट थी। अब आप बताइए मुझे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी। कह रहे बढ़िया काम किया सरकार। नहीं, वो नहीं कहे, कब कहा? कांशीराम अरे वो अलग चीज थी। सुनिए आप, उन्होंने रैली कैंसिल की, हम लोगों का मनोबल डाउन करने के लिए उन्होंने लाइट काटी है, ठीक है। मैं IM इंग्लिश LLB भी रैली कैंसिल किया। अरे वो पिछला 9 अक्टूबर को वो ट्रेन कट कर दिए थे, ट्रेन कट कर दिए थे। क्या क्या हुआ? बहन जी आए, आप देख रहे हो कितना दूर से। मैं उत्तराखंड के बॉर्डर से आया हूँ, मैं बरेली से बिल्कुल बॉर्डर पे आया हूँ। अब आप समझ लीजिएगा, और दिखावा कुछ और है। योगी सरकार कह रही कि हम वो 14 अप्रैल मना रहे हैं। तुम भाई काय का अप्रैल मना रहे हो? तुम अंबेडकर जी की प्रतिमा पे लाइट तक नहीं दे पा रहे हो। स्मारक बना रही है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? अंबेडकर ये सब कुछ नहीं, ये सब दिखावा है। एक मिनट, 1 मिनट। पहले जब 2009 से पहले सोना की भाव क्या था? 20-25-30 हजार था, आज 1.5 लाख से ऊपर है। गरीब आदमी का जीना दुश्वार है। सुने, गरीब आदमी का जीना दुश्वार है। सोना 1.5 लाख रुपया तोला है। आप समझ रहे हो? आज महंगाई इतनी है, आदमी त्राही है, और सबसे ज्यादा गरीब आदमी परेशान है। बड़ा आदमी और बड़ा हो रहा है भैया। बन मिनट मैं दे रहा हूँ जवाब। मैं 2012 जी, 2014 जी, 2019 जी, 2022 ठीक है, 2024 हाँ हाँ। बसपा का प्रदर्शन क्यों गिरा? कांग्रेस का देखिए, सुनिए, सीधा सिंपल जवाब। हम लोग जो हमारा रिजर्व वोट है वो बिल्कुल फिक्स है। आप एक बार बताओ, आप तानाशाही, एक मिनट, अरे हम लोग सब SC है, बहुजन समाज पार्टी है, सब है। सुनिए आप, सुनो आप, उनका तानाशाही है, केजरीवाल को जेल में डाला बिना रीजन, और ये औरों पे प्रेशर बनाते हैं। आप बताइए मुझे, अगर सच्ची बहन जी में प्रेशर है? अरे हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर तुम्हारे अंदर डबल पॉलिसी नहीं होती तो तुम लाइट क्यों काटते? आज हम लोग दूर दूर से आए, पूरे भारत से आया है, यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश से आया, 80 लोकसभा सीटों से। ये क्या मतलब है? ये क्या दर्शाता है? तो 80 लोकसभा सीटों से आए होते तो खचा खच भर जाता। अरे खचा हम कह रहे हैं आदमी के पास साधन, फिर वही बात है। फिर मेरी बात तो सुनो। 2027 में हम आश्वासन दे दो, 27 में क्या हम गवर्नमेंट बनाएंगे 110%। और अगर नहीं गवर्नमेंट बनी, अरे कैसी आप बातें करते हो? हमारी जब सीटें कम थी तब हम गवर्नमेंट बनाए थे। अरे बीजेपी के साथ अरे हम कह रहे हैं किसी के साथ सही। और क्या भारत सरकार में अलायंस नहीं है? भारत सरकार में अलायंस नहीं है। 1 मिनट, भारत सरकार में अलायंस नहीं है। 36 पार्टियां अलायंस करके गवर्नमेंट बनाए हैं जी। बसपा को अलायंस करना चाहिए कि नहीं? अरे अलायंस वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी, हम लोग खुद में सक्षम है। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हर स्टेट में हमारा जनाधार है। हमारे विधायक सुनो, कौन स्टेट में? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में 8 था। अरे आप सुनिए, उत्तराखंड में 8 था, बिहार में इस समय भी है, और मौजूद 27 में होगी सर। अरे 27 में वी आर गवर्नमेंट इन एब्सोल्युटली राइट, 110% हमारी होगी, हर कंडीशन में होगी। आप क्या समझते हो? जाना भैया, कहाँ से आए हो? संडीला से, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। कह रहा हूँ बहन जी नहीं आई, थोड़ी मायूसी हुई है? ठीक है, कोई मायूसी नहीं, वो हमारी नेता है, नहीं है, कोई मायूसी नहीं इसमें। और अच्छा लगता? बिल्कुल अच्छा तो लगता, बिल्कुल अच्छा लगता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहन जी आती तो इतनी जनता जो आई है वो हमारे महापुरुषों के दर्शन नहीं कर पाती, इसलिए बहन जी हमारी भावनाओं को समझती हैं। आप चाहते हो बहन जी यहाँ ना आए? बहन जी आए, जब प्रोग्राम पहले से ही वो डिसाइड करते हैं, उसके बाद देखना चाहते हो? बहन जी को देखना चाहते हैं, देखा भी है, चाहते हो, सुना भी है, सुनेंगे भी, सुना भी है, सुनेंगे भी। तो काहे कह रहे हो नहीं आना चाहिए? बहन जी नहीं आई, उसके लिए भी धन्यवाद, और आएंगे उस दिन ये कच्चा खच फिर से भर देंगे। जय भीम। भर देंगे, भर देंगे, इसमें एक पैर रखने की जगह नहीं छोड़ेंगे जिस दिन बहन जी आह्वान कर देंगी। हमें तो ब्राह्मणों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था? बाबा साहब ने आजादी दिलाई, देवी देवता में कहाँ दम था? अच्छा रुको जी बताएं। आपने ब्राह्मण का क्यों नाम लिया? इसलिए कि आज जो क्या करे आज जो बाल मुंडवाना
और ये मूछ मुड़वाना, इससे जनगणना की जाती थी कि किसके घर में 4 और किसके घर में 14। अब एक बात बताओ जी, बहन जी के पास जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड व्यक्ति है जी, उसका नाम पता है? मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे अपने समाज से मतलब है। आपने ब्राह्मण कहा। नहीं देखिए, वो उनको लूटने और खाने के चक्कर में पड़े हुए आप जो हैं। ये बोलोगे जी, तो बसपा के तो लोग वो पंडित जी लोग देखिए जात पात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज जो हमारा समाज है, नहीं देखिए हमारा जो समाज है, हाँ बिल्कुल सत्य है, ठीक है। आज हमारा जो देश है, सतीश मिश्रा जी को लेके क्या कहेंगे? देखिए मैं, सही है, बिल्कुल सही है, वो ठीक है, वो सही है, सब कुछ ठीक है। आज जो सरकारें गिरी हुई हम लोगों की हैं, 1 किलो मुर्गा और 1 क्वार्टर दारू पर बिक गई। हर जगह पर ठेके खोल दिए गए, पियो और जियो और मरो, ठीक है। ना पढ़ा पाएंगे ना लिखा पाएंगे बच्चों को, तो आगे हम लोग कैसे बढ़ पाएंगे? मैं कह रहा हूँ आप लोग बहुत दूर दराज से आए, बहन जी तो नहीं आई और आती तो क्या अच्छा लगता? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत 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 थोड़ा निराशा हुई? निराशा नहीं, खुशी हुई। निराशा नहीं, साहस है। एक बात बताओ, आएंगी आएंगी। मैं 600 किलोमीटर दूर से आया हूँ। अगर बहन जी आती तो मैं इसका नज़ारा देख नहीं पाता। जींद से आया हूँ, दिल्ली से 150 किलोमीटर आगे। बहन जी के लिए आए थे आप? हाँ। अच्छा, बहन जी ने कहा था भाई आओ पार्क देखो, उसका मैसेज ये था बस समाज जाके इस जगह को देखे, उसके आने से फिर देख नहीं पाता। नहीं गलत जैसे होता है। एक मिनट, चुनाव है 27 का चुनाव है, तो उसमें तो कम से कम एक्टिविटी होनी चाहिए ना? एक्टिविटी नहीं रहे, वो कैसे होगी? होगी एक्टिविटी, कब होगी? अभी परिवर्तन चल रहा है ये। अब की बार बसपा सरकार निश्चित 100% बहन जी ने कहा। एक्टिविटी है, बूथ स्तर पर कार्य चल रहा है, सभी लोग जो है बूथ स्तर पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा करके जो है जो लोगों को जगाने। बिल्कुल अच्छा लगता है, उनका कार्यकाल बढ़िया रहता है। बहन जी ने देखा कि हमारे कार्यकर्ता हमारी गैर मौजूदगी में कितनी जनसंख्या में आते हैं। आपको देख रहे होंगे जी, ये टेस्ट है हमारा, ये टेस्ट है हमारा। एक मिनट, तो क्या टेस्ट में पास हो गई बहन जी? क्यों नहीं पास है? देख लो आप, पब्लिक देख लो, हर जिले से बहन जी को ये पता लग गया कि मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय है। अक्टूबर में बहन जी बोल चुकी है और बहन जी वहीं से सारी सिस्टम सरकार बनाने के लिए अब बना 100% बनाएगी। हम लोग अब की बसपा सरकार बनाएंगे। पश्चिमी जिला के जितने भी ब्राह्मण समाज हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग की बसपा को वोट करेंगे। काहे बीजेपी को छोड़ देंगे वो लोग? बिल्कुल छोड़ देंगे। राम मंदिर बना के दिया, राम मंदिर बना के दिया, उससे हमसे नहीं लेना देना। ब्राह्मण समाज पश्चिमी जिले के जितने हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब की हम लोग बहन जी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया, क्या ब्राह्मण को टिकट देंगी बहन जी? हाँ 90% टिकट देंगे। और बोलिए, तमिलनाडु में तो नहीं दिया किसी ने टिकट ब्राह्मण को? कौन? बसपा नहीं भैया सुनो, तमिलनाडु में किसी पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। किसी पार्टी तमिलनाडु की ऐसी बनती है तो फिर उसने ब्राह्मण क्यों नहीं टिकट दिया? वही कह रहा हूँ। जब बीजेपी जो है वो अपने आप को सबसे बड़ी ब्राह्मण समाज भी कुछ परसेंट समझता है कि बीजेपी हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। तो जब ब्राह्मण का वहाँ बहिष्कार बीजेपी ने कर दिया है तो ये बताओ, अगर बीजेपी ने बहिष्कार कर दिया है तो क्या ब्राह्मणों को एक्सेप्ट करेंगी बहन जी? अब बहन जी में हर कास्ट का ब्राह्मण को हाँ टिकट मिलेगी और बाकायदा मतलब कितना टिकट मिलना चाहिए ब्राह्मण को? जिस हिसाब से संख्या है उस हिसाब से मिलेगा। 2007 से 12 वाली सरकार में कितने ब्राह्मण 60% टिकट दिए थी, 60% टिकट दी। ब्राह्मण प्रेम जाग गया बहन जी का। बिल्कुल बिल्कुल 100% भी था, हमेशा रहा बहन जी। एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2007 से 12 वाली सरकार, मेरी तो कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, मैं तो 7वीं 8वीं में पढ़ता था, लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल जो खोले गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सरकार में खोले गए थे। क्या सोच के आए हो आज? आज हम इसलिए सोच के आए हैं, ये सोच के आए हैं कि समता के महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती विश्व में मन रहा है वो ऐसी मननी चाहिए कि उनका कहना है कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है, न हुकूमत न रहनुमा अब कोई भी तुम्हारा नहीं है, पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदले मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है। जय 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 भीम, बाबा साहेब अमर रहे। कह रहा हूँ कि बहन जी का कार्यक्रम था लेकिन वो नहीं आई। बहन जी का कार्यक्रम, बहन जी का बस इशारा काफ़ी है और हम इशारे पर आए हुए हैं। जब वो आ जाएंगी तो बहुत बड़ी लेगेसी हो जाती है। नहीं आई तो कुछ आपको आना चाहिए। नहीं कोई मलाल नहीं है। यहाँ से हम लोग जो है
बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ भी जो है जन्म जयंती को खूब सेलिब्रेट करेंगे। कोई मलाल ही नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है। बहन जी का रहना या नहीं रहना हम सब के लिए बराबर है। बहन जी यहाँ उपस्थित हैं, हम अपने दिल में रखे हुए हैं बहन जी को। ये कह रहा हूँ अगर आती तो और अच्छा लगता। आती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई है। हो सकता है अब कारण कोई भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी वर्क आ गया होगा, कोई व्यस्तता होगी, नहीं आ पाई है। तो बड़ा मौका है, इसमें तो टाइम निकालना बड़ा मौका है, टाइम निकालना चाहिए, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई तो उनकी क्या गलती है, लेकिन वो हमारे हृदय में रहती है। जय 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 हो भीम महान की। हापुड़ जिले से आया है जी। हाँ जी, हाँ जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कह रहा हूँ बहन जी नहीं है तो कोई मायूसी है क्या? नहीं, बड़ी खुशी की बात है। हमारी बहन जी है, नहीं भी आई तो भी हमें अच्छा है और आती तो भी अच्छा रहता है। बहन जी हमारी आदर्श नेता हैं। बहन जी का इशारा ही काफी है। बहन जी ने एक इशारा कर दिया, हम पूरा संगठन तैयार है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो यहाँ जी बहन जी एक आयरन लेडी है। He sees as like इंदिरा गांधी। क्या बात है, क्या Sees as like इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए और प्रधानमंत्री फ्यूचर में हम लोग बनाएंगे उनको। प्रधानमंत्री के रूप में एक बार देखना चाहते हैं। बिल्कुल बनेंगी। बहन जी में वो ताकत है। क्या बहन जी सीएम बनेंगे अगली बार? बिल्कुल बनेगी। अगली बार बहन जी सीएम की पूर्ण रूप से हकदार है। बिकॉज सी डिक्टेटर, सी पावरफुल लेडी, गरीबों की मसीहा है, वो गरीबों की मसीहा है बहन जी। अच्छा जी, और लखनऊ आज चमक दमक रहा है तो बहन जी की देन है। जितनी भी वीआईपी और वीवीआईपी रोडें बनी है बहन जी की देन है। मेरा परिचय में विधानसभा 170 से, मेरा नाम लालमणि सिंह है। मैं 170 विधानसभा से बसपा से तैयारी कर रहा हूँ, सरोजनी नगर। एक मिनट, आप उम्मीदवार हो जी, इसीलिए जोश आई है आपको। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार कौन सा विधानसभा आपका? मेरा 170 सरोजनी नगर विधानसभा। सरोजनी नगर कहाँ पड़ता है? सरोजनी नगर पीजीआई क्षेत्र। और वो तो ये बताओ, आप तो दावा कर रहे हो, ऐसा भी केस हुआ है लोगों ने दावा किया टिकट कट गया। वो कोई बात नहीं, टिकट मिले ना मिले हम लोग उनकी शरण में रहेंगे। बहन जी की टिकट मिले ना मिले, लेकिन हम लोग बहन जी की शरण में रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद, आभार। कहते हैं कि बसपा डूबता जहाज। अरे क्या बात है, जहाज नहीं है, भीड़ देखिए, भीड़ टाइटैनिक जहाज से बढ़कर है। जहाज है या टाइटैनिक है? टाइटैनिक जहाज से बढ़कर है। और बसपा कोई जहाज वाज है और डूबती हुई जहाज तो बिल्कुल ही नहीं है साहब। एक सीट जो आपकी जो है, आपने देखा होगा कि एक सीट भी 1000 सीट के बराबर है। बिहार में भी एक सीट है, उत्तर प्रदेश में भी एक सीट है। हाँ, एक सीट ही 1,000 के बराबर है साहब। पार्टी अच्छी है, राष्ट्रीय पार्टी है तो कम से कम 10-15 सीट तो होनी चाहिए ना। नहीं, होनी क्या चाहिए। अब इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और हम लोग बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं तो बना रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा संगठन थोड़ा सा, शेखर जी चुनौती होंगे कुछ? नहीं, कोई चुनौती नहीं होंगे, वो कोई चुनौती नहीं होंगे। वो हमारे भाई हैं और हमारे साथ आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो इशारे में कह देंगे कि भैया वोट वहीं देना है। तो कह रहे हैं कि बहन जी हमें बढ़ा रही है, मौका दे रही है। नहीं, वो कहते जरूर हैं, लेकिन वो हमारे भाई हैं तो हम जानते हैं कि वो ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2000 और 1000 ही वोट उनका आएगा, और ये गारंटी ही है। वो तो कह रहे हैं कि बसपा आप तो ऐसे ही प्रदर्शन। नहीं, उनके कहने से हो जाएगा। ये समाज जो आपको दिख रहा है उनके कहने से आया है क्या? और किसी के कहने से, किसी ऐसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है साहब। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से हमने आपको आज दिखाने की कोशिश की कि भले ही बीएसपी चीफ यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन इन लोगों का जोश यहाँ पर देखते बन रहा है। लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में मलाल है कि अगर आती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बहरहाल आप लोग बताइए, क्या आज बहन जी को यहाँ पर आना चाहिए था? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।